इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे शांत देश है, सबसे सुरक्षित देश है। पाकिस्तान का एक एक नागरिक जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है, कोई अनसेफ नहीं है वहां पर। और पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी कोई आतंकी हमला नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो दोस्तों मैं वही बातें कर रहा हूं जो आजकल पाकिस्तान की आवाम कह रही है, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी सब चंगा सी, कोई अनसेफ वाला मामला नहीं। तो भैया ये उस पाकिस्तान की बात है, ये वो पाकिस्तानी कह रहे हैं जहां रोज खून खराबा हो रहा है, जहां रोज आम लोगों की जानें जा रही हैं और सड़क चलते लोग जो हैं वो सेफ नहीं है। सड़क चलते लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और आम लोग छोड़िए, जिन पर जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित रखने की, घटनाओं को रोकने की, वो खुद सुरक्षित नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सब कुछ सेफ है, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया आती क्यों नहीं, बिल्कुल सेफ है। तो भैया पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर आम लोग सब ये साबित करने में जुटे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है खेलने के लिए, यहां कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई जो सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करने का नाटक करे, जो सब कुछ जानते समझते बूझते भी नासमझ होने का नाटक करे, अब उसके बारे में और क्या कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों भले ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये ड्रामा करते रहे, पाकिस्तानी मीडिया ये ड्रामा करती रहे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई भारत का अपनी जो क्रिकेट टीम है उसे पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला जो है वो कितना सही है, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो थ्रेट हैं उनमें क्या नई चीजें जुड़ गई हैं और थ्रेट लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने के ठीक 90 दिनों पहले। पाकिस्तान भारत से जवाब मांग रहा है, पूछ रहा है कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा है। स्टोरी यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक बीसीसीआई के उस खत का वेट कर रहा है जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब तलब किया। आईसीसी ने बीसीसीआई से जवाब तलब किया। दरअसल वो सवाल किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आप बताइए कि भारत ने आपको क्यों बोला कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान रिटर्न जवाब की मांग कर रहा है जो अभी तक भारत ने ऑफिशियली नहीं दिया आईसीसी को। और जय शाह साहब का आना जय साहब बता रहे हैं कि ये जो खबरें चली थी कि भारत ने जवाब दे दिया वो भी शायद गलत था, क्योंकि भारत रिटर्न जवाब दे ही नहीं रहा। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और भारत रिटर्न जवाब नहीं देता है, क्योंकि रिटर्न जवाब के बहुत मानी बनते हैं। ये जो भारतीय मीडिया चलाता है ना कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं इसलिए नहीं आएगा, ये रिटर्न में लिख कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक भारत की डिप्लोमेटिक अप्रोच के ऊपर और दूसरा आईसीसी के रूल्स, कि आईसीसी का रूल फिर खड़ा हो जाएगा उस पर कि भाई अगर सिक्योरिटी का मसला है, कोई एक बोर्ड प्रॉब्लम करता है तो फिर जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसको तमाम बोर्ड्स मानते हैं उससे राय ली जाएगी। वो जो राय देगा फिर सबको मानना पड़ेगा, वो चाहे बीसीसीआई वो चाहे पाकिस्तान हो। होता है कि भाई बीसीसीआई लेटर लिखे फॉर एग्जांपल आईसीसी को कि भाई साहब हम ये मसला है। आईसीसी को कोई लेटर नहीं है, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है, जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन। और इस वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। तो सुना आपने, बीसीसीआई के जवाब के लिए पाकिस्तानी पागल हुए जा रहे हैं। वो बौखला रहे हैं कि भाई बीसीसीआई ने पाकिस्तान आने से मना तो कर दिया लेकिन ऑफिशियली इसका कारण नहीं बता रहा है। देखिए यही तो है पाकिस्तानियों का दोगलापन। क्या उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या हालात चल रहे हैं, कितने बुरे हालात बन चुके हैं? लेकिन पाकिस्तानियों को तो लगता है कि सबको वो धोखा दे देंगे, सबको वो विश्वास दिला देंगे, सबको भरोसा दिला देंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ सेफ है। चलिए अगर आप ये नहीं मानते हैं, आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो हम बताते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट कितना बड़ा है और क्यों नहीं चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कैंसिल कर देना चाहिए। आईसीसी क्यों कैंसिल नहीं करती इस तरह की घटनाओं को देखते हुए। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की एक खबर देखिए। आज की खबर है, क्या हेडलाइन है? हेडलाइन है कि बाजौर में 2 धमाकों में 2 लोगों की जान चली गई और मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, यानी एक ही दिन में 2 बम ब्लास्ट। इसी खबर में एक और चौंकाने वाली बात लिखी गई है
देखिए, इसमें सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया है कि 2024 के थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा और आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी मौतों में 90% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान आतंकवाद और मिलिट्री ऑपरेशंस की 328 वारदातें हुई हैं, जिनमें 722 लोगों की जान गई है, जबकि 615 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा 97% मौत KPK और बलूचिस्तान में हुई हैं। लेकिन अफसोस यह है कि भारत पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तानियों को ये आंकड़े नजर नहीं आ रहे। अब जरा रशिया टुडे की इस खबर को देखिए। 22 नवंबर की यह खबर बता रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शनकारियों ने एक एंट्री चेक पॉइंट पर हमला बोल दिया, पहले लूटपाट की और फिर वहां पर आग लगा दी। और यह हमला क्यों हुआ पता है? असल में ठीक एक दिन पहले यानी 21 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम में पारा चिनार से पेशावर जा रही कई गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इसमें अब तक 42 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी शिया मुसलमान थे और इसी बर्बर हत्याकांड के खिलाफ खुर्रम में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज ही इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। अब आप बताइए, राह चलते आम लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना छोटे मासूम बच्चों को। तो फिर ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराना बिल्कुल सेफ है और इंडियन टीम का आना बिल्कुल सेफ है, उन्हें कोई खतरा नहीं? ये किस मुंह से कह रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में जब सेफ रखने वाला ही सेफ नहीं है, वो खुद अनसेफ है, उसकी जान का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर भाई हम कैसे भरोसा करें? या हमारे इंडियन टीम के इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, खिलाड़ी हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो कैसे भरोसा करें? इन पाकिस्तानी फौजियों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब के सब मारे जा चुके हैं। 20 नवंबर को यानी 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के माली खेल में चेकपोस्ट पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए। इस हमले ने पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़ा दिए। इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की खबर छाई रही। अब सोचिए कि पिछले 3 दिन में 3 बड़ी आतंकी वारदातों से पाकिस्तान दहल चुका है। लेकिन पाकिस्तान के सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तो सब कुछ सेफ है, पाकिस्तान तो अनसेफ बिल्कुल नहीं है, जो भारत के लोग कह रहे हैं या जो भारत की सरकार कह रही है। ये आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था? आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था वहां पे? जरा सवाल है ना एक, कि फिर क्रिकेट टीम भी भेज दें। अगर वो एक मल्टीलैटरल इवेंट है, उसको SCO कंडक्ट कर रही है, इसको ICC कंडक्ट कर रहा है, ये कौन सा बायलैटरल विजिट है? मतलब हद है कमर चीमा साहब। थोड़ा सा क्रिटिसाइज मैं करूंगा आपको। आपने मतलब SCO सबमिट आपको और चैंपियंस ट्रॉफी में आपको फर्क समझ नहीं आ रहा क्या? अंतर समझ में नहीं आ रहा क्या? बड़ी हंसने वाली बात है ये। क्या SCO सबमिट में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट थी? क्या वहां पर आम जनता गई थी SCO सबमिट में देखने? नहीं गई थी ना। क्या जो उसकी मीटिंग्स हुई वो स्टेडियम में हो रही थी जहां पर 40,000 50,000 लोग हों? क्या ऐसी जगह पे मीटिंग्स हो रही थी? नहीं हो रही थी। खैर कोई बात नहीं। अभी आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात के बारे में कुछ और भी बताता हूं, और भी डेटा देता हूं, और भी आंखें खोलने की कोशिश करता हूं कि यार पाकिस्तानियों अब तो झूठ मत बोलो यार, सच बोलो। और यह भी आपको दिखाता हूं, यही चीमा साहब जब भारतीय टीम को नहीं भेजा जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न को बताकर, वही चीमा साहब अपने देश की सिक्योरिटी के हालात पर कैसे आंसू बहा रहे हैं। अब ये दो तरफा बातें होती है ना, देखिए। इसी महीने 9 नवंबर को पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में 26 फौजी मारे गए थे, यानी एक ही महीने में इतने आतंकवादी हमले। लेकिन कहने को पाकिस्तान सेफ है, मतलब पाकिस्तानियों को जरा भी शर्म नहीं आती ये कहने में। और तेवर तो देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से भारत को निकाल बाहर करने के लिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। और मजे की बात कि इन आतंकी वारदातों में हमने चीनी इंजीनियर्स पर जो हमले हो रहे हैं या चीनी नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं, हमने तो उसको जोड़ा ही नहीं है। अरे भाई पाकिस्तानियों, जब तुम अपने मालिक चीन के लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, उनको सेफ नहीं रख पा रहे हो, वो जो अरबों डॉलर्स आपके यहां जिसने इन्वेस्ट किया है, आप उनके बंदों को सेफ नहीं रख पा रहे हो, चीन से आपको झाड़ मिल रही है, और आप कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी कराना सेफ है। यह मजाक नहीं तो और क्या है। और हम अपने खिलाड़ियों को जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे धकेल दें? आपके लिए आपके खिलाड़ियों की इज्जत नहीं होगी, आपके लिए आपके खिलाड़ियों की जान की कोई परवाह नहीं होगी।
हमें है, हम इंडियंस को है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और जब भीड़ होगी 40-50 हजार के स्टेडियम में और वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, वहां पर भीड़ उन्मादी हो जाती है, आजकल वैसे ही रेडिकलाइज्ड हुए पड़े हैं आप लोग के दिमाग, और वहां पर हमारे किसी प्लेयर के साथ भीड़ कुछ कर देती है, आप कैसे 40-50 हजार को संभालोगे? बांग्लादेश भूल गए आप? शेख हसीना को भागना पड़ा क्योंकि 40-50 हजार लोग सड़क पर उतर गए और एक साथ उन्होंने धावा बोल दिया। ना मिलिट्री बचा पाई, ना पुलिस बचा पाई, कोई सिक्योरिटी फोर्स ना बचा पाई उनको। तो उन्हें भागना पड़ा, वरना तो उस दिन उनका काम तमाम हो जाना था। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। 24 नवंबर को इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान किया है और सरकार ने इस प्रोटेस्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ है और सरकार ने इस्लामाबाद की तरफ आने वाली सभी हाईवेज ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब कमर चीमा को देश की हालत खराब नजर आ रही है। अब उन्हें पॉलिटिकल बवाल के साथ साथ आतंकवादी वारदातें भी नजर आ रही हैं। सुनिए। तभी तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी बड़ी दोगली बातें करते हैं। जब अपने पर पड़ती है तो उन्हें पाकिस्तान में बवाल भी नजर आता है और आतंकवाद भी नजर आता है, लेकिन जब यही बात भारत कहता है तो उनको लगता है ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत जानबूझकर उन्हें बदनाम कर रहा है, भारत जानबूझकर हमारा खेल बिगाड़ रहा है, भारत जानबूझकर चैंपियंस ट्रॉफी पर ग्रहण लगा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं। अब आप बताइए कि भाई कैसे भरोसा करे कोई? और देखिए, जो हमारे बीसीसीआई के चीफ हैं जय शाह, वो दुबई में हैं और आईसीसी से उनकी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ही चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा कोई नया फैसला जो है वो आ सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? पाकिस्तानी मीडिया को ये जवाब कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। जो ये वकालत कर रहे हैं कि भारत की टीम को पाकिस्तान में जाना चाहिए, हम भारतीयों के लिए भी जो ये वकालत करें कि भारत की टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, खेलना चाहिए, उनको भी तो पता लगे कि देखो कितना बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये कोई छोटा मोटा थ्रेट नहीं है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर पुश करिए, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक मिले, नोटिफिकेशन मिले। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,